सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन अभी हमको $87,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम हमको ऑलमोस्ट $2,064 के आसपास देखने को मिल रहा है। सोलाना हमको $140 के आसपास देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लिंक में थोड़ी बहुत हमको यहाँ पे रिकवरी होती हुई हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मार्केट है फिलहाल थोड़ा सा 1-2% के आसपास नीचे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जो कल जो हमने बात आपसे कही थी कि मार्केट एक बार हो सकता है कि हमको $89,600 के नियर हमको जाते हुए दिख सकता है। तो सीधा चलते हैं हम उस चार्ट पे और बात करते हैं उस चार्ट पे। ठीक है दोस्तों। तो जो कल रात को हमने ये चार्ट, इसको भी फिलहाल हटा देते हैं। ये जो हमने चार्ट आप लोगों को पहले ही दे रखा है, ठीक है। और प्रॉब्ली एक चीज़ है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब से गया है, फिलहाल हमको अभी तक उसके ऊपर ही ये बना हुआ है। तो ये प्रॉब्ली ये जो एक अच्छी चीज़ हमको अभी फिलहाल में होती हुई दिख रही है। और जो ये हमने लेवल दिया था आपको कि कल हो सकता है बिटकॉइन हमको $89,600 के आसपास जाते हुए देख सकती है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा ये एक फॉलिंग वेज हमको यहाँ पे जो बनता हुआ यहाँ पे दिखा। अगर फॉलिंग वेज के आसपास ये आता है, यहाँ से ब्रेकआउट इस तरीके से वो देता है, फिर एक रीटेस्ट अगर इस तरीके से इसने दे दिया इस जगह पे, और फिर अगर मार्केट इस तरीके से जाता है अपसाइड की तरफ, प्रोबली हो सकता है हमको $83,000 के आसपास, और से अब $85,000 के आसपास भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। अगर हम $85,000 के आसपास जाते हैं और इसके ऊपर ही एक क्लोजिंग हम देते हुए देखते हैं, $85,000 500 के आसपास एक क्लोजिंग हम देते हुए देखते हैं। तो ये जो लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है, ये जो लोअर लो का स्ट्रक्चर आप बिटकॉइन जब काफ़ी काफ़ी समय से ये बनाते हुए हमको देखने को मिल रहा है। ये लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक करता हुआ हमको बिटकॉइन जो है वो दिख जाएगा। अगर इस तरीके से वो यहाँ इसके ऊपर अगर इस तरीके से हमको एक क्लोजिंग यहाँ पे देते हुए दिख जाए, तो फिर हो सकता है हमको एक अच्छी खासी मोमेंट यहाँ पे ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये तो रहा जो एनालिसिस अपनी, जो हमने आपको पहले ही अपने देख दे रखी है। दोस्तों, अभी इस समय पे और जो बिटकॉइन का जो सीएमए का एक जो चार्ट है, सीएमए में एक हमको फिर से एक जो है गैप यहाँ पे बनता हुआ दिखा है मंडे को, जब फिर से जो मार्केट ओपन हुआ, तो हमको इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट एक $85,000 से लेके नियर $84,000 के आसपास, $84,000 के आसपास से लेके $85,000 के आसपास का एक जो है सीएमए गैप हमको इसमें बनता हुआ दिखा है। तो ये सीएमए गैप प्रोबेबली, देखिए, अब तक तो जितने भी सीएमए गैप है बिटकॉइन ने सारे के सारे जो फिल किए हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये वाली जो सीएमए गैप है वो बिटकॉइन क्लोज करेगा। पर इतनी जो नीचे है, फिर भी उसने ये जो सीएमए गैप है उसको उसने यहाँ पे अ, हमको भरता हुआ वो दिख गया। और 200 मूविंग एवरेज भी उसी जगह पे था। 200 मूविंग एवरेज को उसने टच किया और ऊपर की तरफ हमको जाता हुआ यहाँ पे दिख गया। ठीक है। सो यहाँ पे एक जो यहाँ पे फिलहाल जो लग रहा है कि हो सकता है मार्केट एक बार हमको यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख जाए, और फिर ये सीएमए का जो गैप है, ये जो एक बार हो सकता है ऊपर की तरफ हम चले जाए $90,000 या 91,000 $93,000 के आसपास एक बार हो सकता है जाए। 90,000 के डॉलर के आसपास एक बार जाने की संभावना है। फिर अगर हो सकता है चीज़ें, क्योंकि देखिए अभी कुछ जो डाटा है यूएस के, जो कुछ डाटा है वो आने की अभी बातें हैं, बात अभी चल रही है। तो यूएस का जो डाटा है वो प्रोबेबली एक यूएस का जो जीडीपी डाटा है दोस्तों, वो हमको मार्च 27 मार्च को आने वाला है लगभग। तो वो एक्सपेक्टेशन फोरकास्ट है 2.3 की है, पर मुझे लगता है कि अभी जो जीडीपी की जो डाटा है अगर हमको पॉजिटिव आते हुए दिखता है, मतलब इससे 2.3 से हमको ज़्यादा आते हुए दिखता है, और जिसके चांसेस है Q3 के जो जीडीपी डाटा है वो अगर पॉजिटिव आते हुए दिखता है, तो मार्केट में हो सकता है हमको अच्छी यहाँ से एक हरियाली देखने को मिल सकती है। और कहीं अगर इससे नीचे आती हुई दिखती है तो हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत हमको करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। पर जिस तरीके से इन्फ्लेशन के डाटा हमको आते हुए यहाँ पे दिखे, तो हो सकता है कि हमको थोड़ा बहुत बढ़ के आता हुआ दिख जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव जो है हमको जो जीडीपी डाटा है वो आते हुए पॉजिटिव में हमको देखने को मिल जाए, तो ये ज़्यादा
अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक सीएमए का गैप अभी हमको बना हुआ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सीएमए का गैप। तो देखते हैं ये सीएमए के गैप ये फिल होता है कि नहीं। आज अब तक तो सारे जो सीएमए के गैप्स हैं वो सारे हमको फिल होते हुए यहाँ पे दिखे हैं, ठीक है। और बिटकॉइन का बात करेंगे दोस्तों, हम एक क्वार्टरली जो रिटर्न है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो बिटकॉइन का जो क्वार्टरली रिटर्न है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पे। पहले हम चले जाते हैं 2013 में। तो 2013 में हमको यहाँ पे 2013 में हमको लगभग फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिला। सेकंड क्वार्टर में हमको थोड़ा नेगेटिव देखने को, उसके बाद बाकी जो क्वार्टर से हमको पॉजिटिव देखने को मिला। 2017 में हमको सारे ही जो क्वार्टर से हमको पॉजिटिव देखने को मिले, पर जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा बहुत जो है कम प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। लगभग 11% 12% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिला। 2021 में फर्स्ट क्वार्टर हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला। दोस्तों अगर क्वार्टर आपको नहीं पता है तो क्वार्टर जो होता है जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर होता है यूएस के हिसाब से। ये ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारी इंडिया का जो है मार्च से स्टार्ट होता है। तो हम जनवरी फरवरी मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर हम लेते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च जो है वो फर्स्ट क्वार्टर 2021 में भी हमको पॉजिटिव देखने को मिला था। 2021 के में जो सेकंड क्वार्टर था हमारा, जो हमारा अप्रैल मई और जून जो है वो हमको 40% के आसपास नेगेटिव देखने को मिला है। और फिलहाल हमको जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारे 2025 का, तो हमको नेगेटिव देखने को मिल रहा है लगभग 6.74% के आसपास। तो अगर ये हमको नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि 2020 में हमको पॉजिटिव देखने को मिला, 2021 में हमको पॉजिटिव देखने को मिला, तो 2021 में हमको पॉजिटिव देखने को मिला फर्स्ट क्वार्टर, तो सेकंड क्वार्टर हमको नेगेटिव देखने को मिला था। 2017 में हमको सारे क्वार्टर जो है पॉजिटिव देखने को मिला। फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा जो है परफॉर्मेंस कम, हमको अच्छे कम जो प्रॉफिट कम होते हुए देखा, 11-12% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिला। सेकंड क्वार्टर में हमको अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिला। और जो 13 में हमको पहला क्वार्टर बहुत अच्छा देखने को मिला, और सेकंड क्वार्टर है उसमें थोड़ा बहुत हमको लॉस देखने को यहाँ पे मिला है। तो प्रॉब्ली यही चीज़ें देखी जाती है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है वो थोड़ा अगर नेगेटिव में जाता है तो सेकंड क्वार्टर जो हमारा पॉजिटिव में देखने को मिलता है। तो सेकंड क्वार्टर जो हमारा है अप्रैल मई और जून, तो ये अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो हो सकता है प्रॉब्ली हम अप्रैल अप्रैल जो अप्रैल के मंथ से हैं वो हो सकता है थोड़ी बहुत हमको इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून के तीन क्वार्टर में 3 महीने में हमको हो सकता है पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी भी ये मंथ क्लोज नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी भी समय है, अभी भी टाइम है कि बिटकॉइन एक बार हो सकता है एक बार हमको यहाँ से ऊपर की तरफ या पॉजिटिव भी अगर चली गई तो वो पॉजिटिव में आते हुए हमको दिख सकता है। पर संभावना थोड़ी सी कम है दोस्तों कि यहाँ से पॉजिटिव जा सकती है। पर जो चीज़ें हैं जिस तरीके से स्ट्रोक हिस्ट्री वाइज जो भी चीज़ें इस तरीके से हुई है, तो सेकेंड क्वार्टर में हमको एक अच्छा खासा पॉजिटिव देखने की उम्मीद यहाँ पे ज़्यादा बनती हुई हमको दिख जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट क्वार्टर में हमको एवरेज जो है 51% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलता है, और सेकेंड क्वार्टर में हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग तो 26% के आसपास का हमको एवरेज प्रॉफिट देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर में हमको सबसे अच्छा प्रॉफिट लगभग 85% के आसपास का एवरेज प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर इस तरीके से ही होती रही तो सेकंड क्वार्टर में हमको हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे मार्केट में एक जो पॉजिटिवनेस जो हो सकती है, हमको जो अभी नेगेटिव में पड़ा हुआ है मार्केट, वो हमको होते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हमको फिलहाल तो एक आपको हमारे को तो ये वाला क्वार्टर है तो फिलहाल तो नेगेटिव में हमको फिलहाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, और फिर बात करेंगे कुछ चार्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो कुछ न्यूज़ है उसको जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो जो न्यूज़ेस हैं, जो एम्प्टी गॉक्स जो हैकिंग में हुआ था काफ़ी पहले, जो इसकी हैकिंग हुई थी, तो वो अपना जो फंड जो लोगों को वापस कर रहे थे वो एम्प्टी गॉक्स है, ठीक है। तो उसका लगभग 11,500 बिटकॉइन उसने अभी लगभग ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि 1 मिलियन के आसपास का होता है, जिसमें से 900 बिटकॉइन के आसपास उन्होंने लगभग एक हॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है, और 11,600 है जो उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं एक जो अपने वॉलेट को चेंज किया है।
तो उन्होंने एक जो हो सकता है ये रूटीन हो उनका, तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर कहीं वो बेचने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये थोड़ा हो सकता है कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज़ें हमको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो अबू धाबी में अभी ये है, एक जो चेन लिंक ने एक एमओयू के साथ उनका जो एक कोलैबोरेशन उन्होंने किया है फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है कि अभी थोड़ा सा एक जो चेन लिंक के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है अबू धाबी का। तो चेन लिंक में इसीलिए थोड़ा सा हमको पॉजिटिवनेस भी अभी देखने को मिल रहा है, 2-4% के आसपास वो पॉजिटिव हमको होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाइनांस ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो इलीगली तो एक इनसाइडिंग ट्रेडिंग वो करते हुए दिख रहे थे यहाँ पे, तो वो उनको पता चला है इनसाइडिंग ट्रेडिंग वो कर रहे थे अपने कुछ एम्प्लॉय, तो उनको वो अभी सस्पेंड करते हुए यहाँ पे दिखे हैं, ठीक है। बाकी सर्कल का सर्कल अभी फर्स्ट ऐसे स्टेबल कॉइन बन बन गया है, जो इशूअर बन गया है, ठीक है, जो अभी जापान में डॉलर बैक्ड जो स्टेबल कॉइन है वो लॉन्च कर सकती है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इथेरियम पे दोस्तों बहुत ज़्यादा अभी जो स्टेबल कॉइन अभी प्रिंट हुए हैं वो ऑलमोस्ट, अब आप देख सकते हैं इथेरियम पे बने जितने भी स्टेबल कॉइन है वो अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुके हैं। तो स्टेबल कॉइन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंट होते हैं, जो कि प्रिंट होते हुए हमको दिख रहे हैं इथेरियम पे। और देखिए जब भी ये स्टेबल कॉइन ज़्यादा प्रिंट होते हुए देखते हैं, मार्केट में एक अच्छी खासी वॉल्यूम हमको देखने को मिलता है, अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिलता है, जो कि हमको थोड़ी बहुत अभी देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। और आर्थर एज ने इथेरियम के लिए फिर से एक जो प्रिडिक्शन उनकी दी है कि इथेरियम टू 5 के बिफोर सोल टू 300 के हु इज़ विद मी, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि वो इथेरियम 500 के तक जाएगा, $5,000 तक जाएगा, जब तक सोलाना $300 तक जाने से पहले, ठीक है। तो पता नहीं कितना सच होगा, पर संभावना है इथेरियम को, भाई लोग वैसे तो बहुत हल्के में ले रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंट किया है, पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। हम्म। तो अभी यूएस की एक स्टेट है केंटकी, उसने इनैक्ट लॉ सपोर्टिंग सेल्फ कस्टडी को उन्होंने एक अप्रूवल वहाँ से मिल चुका है। और यहाँ पे स्टेट ऑफ ओरिजोना है, जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बिल में अभी पास आउट हो चुका है, तो कमिटी में वो पास आउट अभी हो चुका है। तो देखते हैं ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती है दोस्तों। ये अगली जो एक जो बुल वेव हो सकती है हमको बिटकॉइन में, जो नया ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, जो 1,09,000 के ऊपर का होगा। मुझे लगता है कि बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व स्टेट वाइज जो लेके आएंगी वो चीज़ें होते हो हमको दिख सकता है, ठीक है। बाकी यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी अनाउंस अनाउंस ये किया है कि इट विल प्रोसिक्यूट फ्रॉड अनकवरेड बाय इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क के डॉज के बारे में उन्होंने कुछ, इलॉन मस्क के बारे में कुछ एक जो अ, जो वो जो बातें वो जो पम्प डम्प करवाते हैं उसके बारे में अभी कुछ छानबीन करने की वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगभग 25% का टैरिफ लगा दिया है वेनेजुएला से जो वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पे। तो वो इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस है, और 2 अप्रैल का हम वेट करते हैं, 2 अप्रैल को भी बहुत बड़ी चीज़ें हमको होते हुए यहाँ पे दिख सकती है। तो एक जो बड़े एक वेल ने जो लगभग $200 मिलियन के जो बिटकॉइन है वो बाय किए हैं, ये आरखाम का जो न्यूज़ है, ठीक है। तो बड़े वेल्स अभी जो बाय करते हुए उनको दिख रहे हैं। और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ऑलमोस्ट कल फिर से 6,911 बिटकॉइन बाय के लिए हैं, 5,000 $584 मिलियन के, जो कि 84,500 पर उन्होंने पर बिटकॉइन के हिसाब से उन्होंने बाई किए। और वो अभी नियर 5,06,000 बिटकॉइन बाई करते हैं, मतलब 2% के आसपास बिटकॉइन पूरे सप्लाई का माइकल सेलर बाय करते हुए देख रहे हो। तो ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है, ये व्यक्ति
निरंतर बाय करते रहे, कुछ ना कुछ तो ये करके ही मानेगा हम लोग तक। ये चाहता है कि सारे बिटकॉइन को बाय कर ले, ठीक है। जापान के मेटाबेले ने, ये तो आपको पता ही है, कल का जो ये न्यूज़ था। तो बड़े जो वेल्स है वो फिलहाल हमको बाय करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और हम बात अगर करें इथेरियम की, तो देखिए इथेरियम को अभी तो वहीं पे आसपास ही हमको जो घूमते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमने आपको पहले से ही दिखाया था कि हो सकता है इथेरियम इस तरीके से हमको जाता हुआ दिख जाए। तो देखते हैं, प्रोबेबली जो चीज़ें हैं हो सकता है हमको यहाँ से अभी फ़िलहाल हमारा जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये फेस कर रहा है। तो हो सकता है अगर इसका ब्रेकआउट हमको करते हुए दिखेगी तो एक बार हो सकता है कि हम एक बार $2250 के आसपास तक दोबारा टच करते हुए भी यहाँ पे दिख सकते हैं। एक्सआरपी में कुछ खास मोमेंटम हमको देखने को मिल नहीं रहा है, जबकि इनका जो लॉ सूट है एसएससी के साथ वो अभी ख़त्म होते हुए हमको दिख गया है। उसके बाद भी इसमें कुछ खास मोमेंटम हमको देखने को यहाँ इसमें नहीं मिला है दोस्तों, ठीक है। और ये जो दोस्तों हमारा जो पुराना चार्ट है, आपको कई बार मैं दिखा चुका हूँ, जिसमें हमारा काफ़ी ऊपर तक के लेवल्स हमने आप लोगों को दे रखे हैं, और आपको पता है हमारे लेवल्स कितनी अच्छी तरीके से वर्क करते हुए दिखते हैं। हालांकि इस बार हम थोड़े गलत हो गए थे, नीचे की तरफ की मात्र के नीचे आया, और ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे फिलहाल ये फेस करते हुए हमको दिख रहा है $88,000 के आस $88,000 500 के आसपास ये हमको फेस करते हुए दिख रहा है। अगर ये इसके ऊपर हम जाते हुए आज के दिन अगर हम इसके ऊपर के ऊपर क्लोज करते हैं, कोई भी क्लोजिंग हम इसके ऊपर देखने को मिलता है, तो प्रॉब्ली हमको एक $90,000 के ऊपर हम तक भी हमको जाते हुए बिटकॉइन दे सकता है। हो सकता है 90, जो ये जो सपोर्ट है $92,000 के आसपास का, इसको भी हम जो है रेजिस्टेंस है जो उसको हम टच करते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। एडीए में थोड़ा बहुत हमको भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लगभग 3% के आसपास। और भाई हमारे लेवल पे आता हुआ दिख गया था, तो फर्स्ट बाइंग हमारी यहाँ पे हुई है, और सेकंड बाइंग हमने कहा था कि अगर नीचे की तरफ आती हुई दिखती है तभी हम इसमें करते हुए देखेंगे। सोलाना में थोड़ा बहुत हमकी रिकवरी हमको होती हुई दिख रही है, लगभग $42 के आसपास, $142 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। और प्रॉबली अगर इस लेवल को ये क्रॉस कर देता है, लगभग $150 के ऊपर क्रॉस कर देता है, तो हमको हो सकता है $165 के आसपास भी ये जाते हुए देखने को मिल सकता है। लिंक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी अभी हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 2-3% के आसपास पॉजिटिविटी इसमें देखने को मिल रहा है। तो एक बार हो सकता है कि हम जो ये 200 मूविंग एवरेज है, डी मूविंग एवरेज है, लगभग $17 के आसपास, इसको भी हम टच करते हुए दिख सकता है अगर बिटकॉइन यहाँ से अच्छा परफॉर्म हमको करता हुआ दिखे। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल दोस्तों हमको देखने को मिल रही है मार्केट में, कुछ खास अभी फिलहाल नहीं है। जैसे ही कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ बड़ी चीज़ें निकल के आएंगी, वो उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों फिर से हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, बढ़िया रहिए और कमाते रहिए दोस्तों।